अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद और सेमीफाइनल में रसाई हासिल ना करने के बाद पहला इस्तीफ़ा सामने आ गया और बॉलिंग कोच मॉर्नी मोलकर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर ली और अपना इस्तीफ़ा देकर चलते बने। उन्होंने बॉलिंग में नाकामी का जिम्मेदार अपने आप को ठहराया और पीसीबी को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उनकी वर्ल्ड कप तक की जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली थी और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वो दस्तयाब नहीं होंगे। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले मॉर्नी मोलकर ने कि बॉलिंग कोचिंग की वजह से पाकिस्तानी बॉलिंग टीम ने निहायत नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, जिसका वो अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। कभी इम्कान है कि नए बॉलिंग कोच के लिए उमर गुल का नाम सरे फहरिस्त है और वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलिंग कोच बन सकते हैं। आज फिर शिकस्त के बाद कप्तान की चेंजिंग का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लग गया, लेकिन ज़ोर ऐसे पकड़ने लगा कि कई लोग साबिक टेस्ट क्रिकेट माहिरीन बाबर आज़म को हटाने पर तुल गए हैं। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि कई लोग बाबर आज़म को कप्तानी बरकरार रखने पर तुले हुए हैं और वो इस बात का कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 5वीं पोजीशन हासिल की। भारत जैसे मुल्क में जहाँ पे आपको नफसियाती दबाव का सामना करना पड़ा, जहाँ पे आप हर सतह पे आपको सिक्योरिटी खदशात मिले, पाकिस्तानी टीम का 5वें नंबर पर आना एक मौजज़े से कम नहीं है। वरना दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड, जिसको क्रिकेट माहिरीन एक फाइनल 4 के अच्छी लिस्ट में देख रहे थे, उसकी भी 7वीं पोजीशन आई है और उसकी बदतरीन कारकर्दगी का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि वो अफ़गानिस्तान से भी कम नीचे, एक दर्जे नीचे कम आया। अफ़गानिस्तान ने 6ठी पोजीशन हासिल की और इंग्लैंड ने, जो कि वर्ल्ड कप का दिफाई चैम्पियन है, 7वीं पोजीशन हासिल की। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान बाबर आज़म के लिए, जो कप्तानी से हटने और ना हटने के लिए जो बड़ी ताकतें मंजर आम पर आ रही हैं, वो डोमिसाइल ग्रुप है। यानी डोमिसाइल का मतलब है कि एक ग्रुप कराची ग्रुप है और दूसरा ग्रुप लाहौरी ग्रुप है। हर कोई अपने अपनी लॉबिंग के लिए, मजबूत के लिए बंदे अड़ाना चाह रहा है, टीम में शामिल कराना चाह रहा है और वो टीम को इसी वजह से तनकीदी निगाहों से देख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी जो पहली बार भारत खेलने गए थे, उन्हें किन किन हालात का सामना करना पड़ा और उसके बावजूद 5वीं पोजीशन हासिल करना एक अच्छी कारकर्दगी की निशानी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की नाकस कारकर्दगी पर मशावरत शुरू कर दी है और कोच का इंतज़ार है कि हेड कोच के आने पर फैसला किया जाएगा कि टीम में क्या तब्दीलियां की जाएं, कौन कौन से लोग निकाले जाएं और कौन कौन से लोग शामिल किए जाएं और किस किस को नई जिम्मेदारियां दी जाएं। इसके अलावा 1996 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान और लेजेंड राणा टुंगा ने जय शाह पर बरस पड़े। उन्होंने जय शाह को श्रीलंकन क्रिकेट टीम और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया है। उनके नज़दीक ये है कि जय शाह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मामलात में मदाखलत कर रहा है और श्रीलंकन टीम की तबाही के जिम्मेदार यकीनन जय शाह है, क्योंकि जय शाह के श्रीलंकन क्रिकेट टीम बोर्ड के अरकान से मुसलसल राब्ते हैं और श्रीलंकन क्रिकेट टीम बोर्ड के ये अरकान जय शाह की हर बात मानते हैं और जय शाह का भी यही मकसद है, वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। राणा टुंगा के इस
बयान के बाद और इस इल्ज़ाम के बाद वो बात सच साबित हो रही है हमारे जो एशिया कप में हुई थी कि एशिया कप की मेज़बानी जो पाकिस्तान ने करनी थी अचानक श्रीलंका मुंतकिल कर दी गई है। और हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चॉइस जो रखी थी वो यूएई की थी, क्योंकि यूएई का मौसम मोतदिल था, गर्म था, उसमें बारिश की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जय शाह की हठधर्मी की वजह से एशियन कप के ज़्यादातर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किया गए और श्रीलंका में उन दिनों बारिशें हो रही थी और उसमें कई मैच बारिशों से मुतासर हुए थे। लेकिन जय शाह की हठधर्मी की वजह से श्रीलंका मुंतकिल किए गए और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि आईसीसी क्रिकेट चेयरमैन के लिए जय शाह को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का एक वोट दरकार था और उन्होंने श्रीलंकन का एक वोट हासिल करने के लिए एशिया कप के ज़्यादा मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करवा दिए। ये दोहरा मियार था जो आज जिस राज से पर्दा राणा टूंगा ने भी उठा दिया कि हमारे क्रिकेट बोर्ड की तबाही का जिम्मेदार जय शाह है। क्रिकेट में अनहोनी होना कोई नई बात नहीं, लेकिन आज एक ऐसी अनहोनी होगी जिसने तमाम दुनिया को हैरत में डाल दिया कि ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट के प्रीमियर लीग थर्ड डिवीज़न के मैच में सरफराज प्राइड क्लब ने, जिसे आखिरी ओवर में 5 रन दरकार थे और मरगरेबा के कप्तान जो उस टाइम बॉलिंग पे थे, उन्होंने 6 गेंदों पर 6 खिलाड़ी आउट कर दिए और ये मैच हैरत अंगेज तौर पर अपने नाम कर लिया। और इस अजीब जीत पर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।